जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से उसी लेसन की चर्चा करेंगे। इसकी हमने शुरुआत कर दी थी। चैप्टर का नाम था फिजियोग्राफी एंड टेनिस, थर्ड चैप्टर। इसका हम पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं। अब इसके पार्ट 3 में हम आ गए हैं। क्लियर है। देखिए, इसके पार्ट थोड़े ज़्यादा बनेंगे। क्यों इस लेसन के पार्ट ज़्यादा बनेंगे? क्योंकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझानी है मैप पे, और मैप पे एक साथ अगर मैं समझाने जाऊँगा, समझाने को समझा दूंगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और एक ही पे बहुत बेकार हो जाएगा, जिसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। तो जिसकी वजह से हम एक एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहे हैं। आप उन्हें देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन कर दिया था, अब हम पेनिनसुला की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है। देखते हैं, अगर इसे हम रफ कर देते हैं इसमें से ही तो बात बन जाएगी, फिर हमें इंडिया मैप बनाना नहीं पड़ेगा बार बार। इतना रफ कर देता हूँ, ये रफ करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। चलिए, इतना ही बनाना है, इसको हम बना के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। अब इसके अंदर अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे थे? पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करने जा रहे थे। पेनिनसुलर इंडिया की बात जब हम करते हैं तो अब पेनिनसुलर इंडिया देखेंगे। देखिए, पेनिनसुलर इंडिया ये है हमारा। तकरीबन ये है, और थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया हमारा मेघालय साइड भी है। क्लियर, याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया हमारा थोड़ा मेघालय साइड भी फैला हुआ है। क्लियर। पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो देखिए, इस पेनिनसुलर इंडिया में हमारे कुछ प्लेट्यू, हमारे कुछ बहुत सारे 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा आएगा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू कुछ और नहीं, यही है हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, जो हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बीच में ही डेक्कन प्लेट्यू आता है। सर, इसका नाम पेनिनसुलर इंडिया क्यों है? सर, पेनिनसुलर इंडिया इसलिए है कि अगर हम लोग पेनिनसुला का डेफिनेशन देखेंगे, तो पेनिनसुला मतलब सर क्या होता है? ऐसा लैंड जो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ हो, 3 साइड वाटर से घिरा हुआ हो। और सर, आइलैंड किसको कहते हैं? सर, आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों साइड वाटर से घिरा हुआ हो। अब समझ में आ गया इसको हम लोग पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि पेनिनसुला जो हमारा ये पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला हमारे 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है। इसका नाम है अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग बॉब के नाम से जानते हैं, और नीचे हमारा है इंडियन ओशन। क्लियर है। तो ये 3 साइड वाटर से घिरा है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। समझ में आ गया। यही पेनिनसुलर इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड मतलब इंडिया के सेंट्रल में पड़ता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल है, और हाईलैंड मतलब ऐसी ज़मीन जो धरती से ऊंची हुई है, बैठ खड़ी है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो ये हो गया हाईलैंड। तो ये नीचे वाला क्या होगा? इसको बोलेंगे लो लैंड। समझ में आया। इसको बोलेंगे हाईलैंड, इसको बोलेंगे लो लैंड। क्लियर है। तो जो हाई है उसको हाईलैंड, इसको लो लैंड, तो इसको लो लैंड। क्लियर। क्यों सर इसको हाईलैंड कहा जाता है? क्योंकि सर यहीं पे कुछ बड़े बड़े हमारे पास क्या है, प्लेट्यूज हैं। एक तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मालवा प्लेट्यू, फिर यहाँ पे आएगा थोड़ा सा बुंदेलखंड प्लेट्यू, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा बांगेलखंड प्लेट्यू, और यहाँ पे आएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। और एक हमारा जो प्लेट्यू है वो अलग है, इसका नाम है मालवा प्लेट्यू। याद रखना, ये 4 प्लेट्यूज पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं। वहीं ये जो मालवा प्लेट्यू है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन में आता है। कहाँ पे आता है? नॉर्थ इंडियन प्लेन में। इसका नाम है मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, और ये है मालवा प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड, ठीक है, ये बागेलखंड, और ये वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू।
समझ में आ गया। तो ऐसे याद रखना, मेवाड़ राजस्थान है तो मेवाड़, उसके नीचे मालवा, मालवा आज एमपी में है, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, मालवा, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर है। तो इसमें याद रखना ये जो मेवाड़ प्लेट्यू है ये कहाँ पे आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली माउंटेन। कहाँ पे, अरावली माउंटेन। मैंने बताया था ना, हिमालय में एक टाइम था जब हिमालय यंगेस्ट कहलाता है, तो एक टाइम पे ओल्ड एज भी हमारे पास ही था। क्लियर है। तो जो हमारा हिमालय था उसको यंग फुल माउंटेन कहा जाता है, और वही जो हमारा अरावली है इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कौन सा, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्लियर। और इसी अरावली के जस्ट फुट हिल्स, फुट हिल्स मतलब पैरों के नीचे कौन सा प्लेट्यू पड़ता है, मेवाड़ प्लेट्यू। याद रखना, मेवाड़ प्लेट्यू। क्लियर। इसी मेवाड़ को कहीं कहीं मेवाड़ भी कहा जाता है, मेवाड़। क्लियर। तो कोई अगर पूछेगा अरावली के फुट हिल्स पे कौन सा, तो मेवाड़ प्लेट्यू। और अगर सेंट्रल हाईलैंड में पेनिनसुलर इंडिया में पूछा कौन कौन सा प्लेट्यू, तो बोलना मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ये प्लेट्यू उठा हुआ है ना, तो हाईलैंड्स है। क्लियर। वहीं नीचे हम देखेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू भी हमें देखने मिलता है। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये दो साइड से घिरा हुआ है, दो साइड से घिरा हुआ है। किससे, माउंटेन से। किससे, माउंटेन से। ये एक माउंटेन हो गया, और दूसरा माउंटेन देखो यहाँ पे, ये वाला माउंटेन। ठीक है। तो पहला जो माउंटेन है इसको बोलते हैं, वेस्ट में पड़ रहा है ना, देखो वेस्ट में पड़ रहा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो वेस्ट में पड़ रहा है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में पड़ रहा है इसको बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स। ठीक है कि नहीं। तो वेस्ट में तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में तो ईस्टर्न घाट्स। ये वेस्ट साइड से वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ईस्ट साइड से ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। और नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन प्लेन से घिरा हुआ है। याद है कि नहीं याद है। तो नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन प्लेन से घिरा हुआ है, और साउथ में किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। क्लियर। समझ में आया। देखो कुछ नहीं, बस आपको इमेज से सारी चीज़ें समझनी है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अब हम लोग ने किसकी बात करी, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की अगर मैं आपको पूछूं सर इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, पहाड़ है ना, इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, तो इसका आंसर लिखना अन्नामुडी, अन्नामुडी, अन्नामुडी। ठीक है। जो कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, केरला में है। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक अन्नामुडी। और दूसरा अगर ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक पूछ रहे तो बोलना महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है। अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी। क्लियर है। इसी तरीके से आपको ये करना है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक अन्नामुडी और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक महेंद्रगिरी। क्लियर। समझ में आया। और हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड, अब देखो मैंने इसकी बात कर ली थी सेंट्रल हाईलैंड, इसी सेंट्रल इसमें हमारे पास बहुत सारे हाईलैंड्स और बहुत सारे माउंटेन प्लेट्यू। मैंने आपको देखो माउंटेन बता दिया, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, उसकी हाईएस्ट पीक बता दी। मैंने आपको हाईलैंड्स भी बता दिए थे। यहाँ पे जो हाईलैंड्स है कौन सा है, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसी में एक और प्लेट्यू इसका नाम है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहाँ पे आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट है जो अरावली के फुट हिल्स में पाया जाता है। क्लियर है। समझ में आ गया। पेनिनसुलर इंडिया समझा आपको, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी नदियाँ भी बहती हैं, इसी पेनिनसुलर इंडिया में ऐसी भी नदियाँ बहती हैं जिसका नाम है, देखोगे आप तो मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी रिवर है जो पेनिनसुलर इंडिया में साउथ की तरफ भागती है, कहाँ पे, साउथ की तरफ भागती है, तो आपको बिना कोई देरी करते हुए आपको बोलना है कि वो है गोदावरी। कौन सी रिवर है, गोदावरी रिवर है, जिसे हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। एक तो नॉर्थ में गंगा है, दूसरी साउथ में गोदावरी को पवित्र गंगा के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। क्लियर है। और यही वो गोदावरी रिवर है जो पेनिनसुलर इंडिया में साउथ की तरफ भागती है। क्लियर। बाकी सारी रिवर ईस्ट की तरफ भागती है, साउथ में ईस्ट में जाती है लेकिन साउथ की तरफ से भागते हुए जाती है। क्लियर है। यही था हमारा पेनिनसुलर इंडिया, तीनों साइड से वाटर है, बे ऑफ बंगाल, ये वो। मैंने वेस्टर्न घाट्स बता दिया आपको, बीच में आइलैंड्स, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। और यही जो डेक्कन प्लेट्यू है ये आप याद रखना, ये वॉल्केनो से बना है, वॉल्केनो इरप्शन से बना है, जिसे हम लोग बसाल्ट रॉक कहते हैं, बसाल्ट रॉक। क्लियर। समझ में आ गया। इतना ही था आपका पेनिनसुलर इंडिया, और आपको इसी तरीके से समझना। देखिए अभी एक ही चीज़ सब पढ़ाने में आपका देखो पूरा इंडिया कवर हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब ये सब पढ़ा हुआ तो पूरा एकदम बेकार हो जाएगा, इस वजह से हम अलग अलग पार्ट में बना रहे हैं। आप इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, रिलेटिव्स में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कि ये भी एफर्ट से हम यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। पार्ट 3 था, अगले चैप्टर में हम पार्ट लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।